हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप अपने फेस के फीचर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं कॉन्टूर की हेल्प से। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिफ़ोर और आफ्टर लुक। बिफ़ोर लुक में मैंने ओनली फाउंडेशन यूज़ किया है। वो कितना फ्लैट और एकदम क्लीन कैनवस लग रहा है विदाउट एनी डायमेंशन। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन माई फेस। अगर आपके चिक्स चबी हैं, आप उनको स्लिम दिखाना चाहते हैं, कॉन्टूर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डबल चिन है, उसको कैसे कट करना है, अपनी नोज़ को कैसे शार्प दिखा। आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का करेक्टर पैलेट। इसमें से एक डार्क ब्राउन कॉन्टूर शेड ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ब्रश की हेल्प से एक गाइडलाइन बता देती हूँ। आपको ईयर के ऊपर से और अपने आइज़ के जो कॉर्नर है उसके वहाँ तक आपको कॉन्टूर लगाना है। इस तरीके से आइज़ के कॉर्नर तक लेके आना है, बस आपको उससे आगे नहीं लेके आना है। फिर आपको अपनी जो लाइन पर भी एकदम ऊपर नहीं लगाना है कॉन्टूर। अपनी जो लाइन के नीचे आपको कॉन्टूर की प्लेसमेंट करनी है। इस तरीके से मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। आपके ईयर के एकदम नीचे से इस तरीके से आपको। फिर उसके बाद अगर आपका भी फोरहेड मेरी तरह ब्रॉड है और आप उसको थोड़ा छोटा दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको अपनी हेयर लाइन के एकदम थोड़ा नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है कॉन्टूर की, इस तरीके से। फिर आपको अपनी नोज़ पर अपनी दोनों फिंगर पर कॉन्टूर लेना है, उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन फिर आप अपने डबल चिन को कट करने के लिए आप अपने चिन पर एक वी शेप बना करके कॉन्टूर अप्लाई करेंगी। ऊपर से ब्रॉड और नीचे से वो स्लिम होता जाएगा। वी शेप क्रिएट करेंगी आप। मेरे फेस पर डबल चिन नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए कैसे अप्लाई करना है वो बता रही हूँ। फिर इसमें जो ब्रश में बचे हुए प्रोडक्ट को मैं अपने अपर लिप्स और लोअर लिप्स के नीचे थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी उसको लगा करके, ताकि मेरे जो लिप्स की शेप है वो अच्छे से इन्हेंस होकर दिखे। उसके बाद फिर मैं ये पैक के कंसीलर में से अपनी स्किन से 2 टोन लाइट कंसीलर लेकर उसको अपने हाईलाइट एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप कॉन्टूर कर रहे हैं ना, तो फिर आपको हाईलाइट करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हाईलाइट करने से भी आपके फेस को एक लिफ्टेड लुक मिलता है। तो इसको मैं अपनी अंडर आई अप्लाई भी करूँगी और उसको साथ साथ ब्लेंड भी करती रहूँगी, ताकि जब मैं इसको स्पॉन्ज से ब्लेंड करूँ तो मुझे ज़्यादा प्रेशर ना देना पड़े इसको ब्लेंड करने पर। अब आप जब फोरहेड को हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे हाईलाइट करते हुए। अगर आपका फोरहेड मेरी तरह ब्रॉड है तो आप ज़्यादा ऊपर तक हाईलाइट को नहीं लेकर जाए। अगर आपका फोरहेड स्लिम है तो फिर आप हाईलाइट थोड़ा ऊपर तक लेकर जाइएगा। ऐसा करने से आपका जो फोरहेड है वो थोड़ा ब्रॉड दिखेगा। अब आपको नोज़ को भी हाईलाइट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी नोज़ ब्रॉड है और आप उसको स्लिम दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने नोज़ पर हाईलाइट की एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन अगर आपकी नोज़ मेरी तरह स्लिम है और आप उसको ब्रॉड दिखाना चाहते हो तो आप अपनी नोज़ पर एक मोटी लाइन ड्रॉ करेंगे हाईलाइट करते टाइम। इससे आपकी नोज़ थोड़ी ब्रॉड दिखेगी। अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको पहले कंसीलर ब्लेंड करना है, फिर उसके बाद कॉन्टूर ब्लेंड करना है।
आपने जहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है बस उसको वहीं पर डैप डैप कर कर ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद मैं एक स्मॉल साइज का स्पॉन्ज लेकर के अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। अब कॉन्टोर को ब्लेंड मैं कैसे कर रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। आप अगर ऐसे ब्लेंड करेंगे ना तो आपको एक लिफ्टेड लुक मिलेगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे तो फिर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। और कॉन्टोर को ब्लेंड करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने जहाँ पर उसको प्लेस किया है उसको आपको बस वहीं ब्लेंड करते जाना है। अब जो ये मैंने चिन एरिया पर अपने वी बनाया था ना कॉन्टोर से, इसको आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। अब मैं नोज़ को के कॉन्टोर को उसकी साइड में ब्लेंड करूँगी। और इसको ब्लेंड करते टाइम भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी ब्लेंडिंग ऐसे करनी है कि आपका जो कॉन्टोर है वो अपनी आईब्रो से टच हो जाए ब्लेंड करते करते। आपको बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करना है। अब हमने जो फोरहेड पर कॉन्टोर लगाया था इसको आपने ऊपर की तरफ अपनी हेयर लाइन की तरफ ब्लेंड करना है, नीचे की तरफ ब्लेंड नहीं करना है आपको। अब उसके बाद मैं लूज़ पाउडर लेकर के इसको अच्छे से सेट कर लूँगी अपने बेस को। अब लूज़ पाउडर भी आपको अपने जहाँ पे आपने हाईलाइट किया था उसके ऊपर ही अप्लाई करना है, जहाँ पे आपने कॉन्टोर किया था उसके ऊपर आपको अप्लाई नहीं करना है। अब उसके बाद मैं ब्रोंज़र से अपने फेस को थोड़ा और लिफ्टेड लुक के लिए अपने फेस पर ब्रोंज़र अप्लाई कर रही हूँ एंगुलर ब्रश की हेल्प से।
इसको जहाँ पर मैंने कॉन्टोर किया था बस उसके ऊपर ही मैं हल्का सा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर। अब ब्लशर अप्लाई करते टाइम भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको अपने फेस को लिफ्टेड दिखाना है तो आपको अपने ब्लश को अपने टेम्पल एरिया पर अप्लाई करना है। आपको अपने ब्लशर को अपने चिक्स तक नहीं लेके आना है। अगर आप उसको आगे तक लेके आते हैं तो आपके जो चिक्स हैं वो चबी दिखते हैं, तो आपको अपने टेम्पल एरिया पर ही अप्लाई करना है, चिक्स पर नहीं लेके आना है इस तरह से। अब उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर को भी मैं आगे तक नहीं लेके आकर बस उसको अपनी चिक बोन्स पर ही अप्लाई किया है मैंने। अब अपनी नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। अब अपनी नोज़ को भी हाईलाइट करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी नोज़ मेरी तरह शार्प है तो आपको अपनी पूरी नोज़ पर हाइलाइटर नहीं लगाना है, आपको बस अपने सेंटर में और टिप पर ही आपको हाइलाइटर लगाना है अपनी नोज़ की। और हाइलाइटर लगाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ना, अगर आपकी स्किन पर टेक्सचर ज़्यादा है तो आप हाइलाइटर ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि अगर आप उस पर हाइलाइटर ज़्यादा करते हो तो आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। जैसे आपकी एक्ने प्रोन स्किन हो या फिर कोई और टेक्सचर है आपकी स्किन पर, ओपन पोर्स ज़्यादा, तो फिर वो और हाईलाइट होकर दिखेगा। उसके बाद फिर मैं एक डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर अपनी आइज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। अपनी जो आइज़ की क्रीज हैं उनको कट कर रही हूँ। इसको अप्लाई कर कर अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करती जाऊँगी मैं। अब एक लाइट पिंक आई शेडो लेकर उसको अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि पिंक कलर की कोई हार्श लाइन ना रहे। फिर उसके बाद सेम डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर उसको लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ और उसको सॉफ्ट पिंक की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। उसके बाद लिप लाइनर से अपने लिप को शेप दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लव अर्थ की लिक्विड लिपस्टिक। जस्ट सी गाइस, आप क्लियरली देख सकते हैं मेरा फेस स्लिम और काफ़ी डिफाइंड लग रहा है। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन माई फेस। आप अपने फेस के किसी भी एरिया को मेकअप की हेल्प से स्लिम और चबी दिखा सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
ऑल्सो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी बहुत सारी ब्यूटी वीडियो देखने के लिए। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।